नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक। 15 फरवरी से 23 फरवरी का जो दिन है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि भिलाई की इस पावन धरती पर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया था। इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ था, जानेंगे आयोजक जी से ये क्यों ये प्रेस वार्ता रखी गई थी और क्या कुछ अपडेट इस कार्यक्रम में है। जी सर, इस प्रेस वार्ता का विषय आपको मैं बताना चाहूँगा। 14 फरवरी 2024 से इसका ये कार्यक्रम का प्रारंभ होगा दिव्य कलश यात्रा से। दिव्य कलश यात्रा यहाँ की जो सनातन धर्मावलंबी माताएं बहनें हैं उनके द्वारा भव्य कलश यात्रा सेक्टर 5 गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर जयंती स्टेडियम खेल परिसर में संपन्न होगी। 15 तारीख से गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जिनको हम त्रिकालदर्शी भी कह सकते हैं, उनकी भव्य राम कथा और उनके मार्गदर्शन में श्री 1008 हनुमत महायज्ञ का आयोजन है, जिसको संचालित जो है बाबा राम बालक दास जी महात्यागी पाटेश्वर धाम करने वाले हैं। निश्चित तौर पे ये सारा कार्यक्रम बहुत ही भव्यता लिया हुआ होगा। जन जन से हमारी प्रार्थना है कि वो इस आयोजन में शामिल हों। जैसा मैंने बताया कि राम कथा जो है पूर्णतः निःशुल्क है। जो हनुमत महायज्ञ में जो सामग्री का उपयोग होगा दी जाएगी, उसके लिए दिवसीय जो यदि कोई यज्ञ में भाग लेना चाहे कोई दंपत्ति, तो 2 लोगों के लिए 21,000 की सहयोग राशि निर्धारित की गई है, जिसमें यज्ञ में उपयोग होने वाले 9 दिन की आहुतियाँ जो वो देंगे उसमें उपयोग होने वाले समस्त सामग्रियों का वो एक्चुअल में सहयोग राशि होगी उनकी तरफ से। इसके अलावा यदि वो एक दिन के लिए पति पत्नी या कोई दंपत्ति भाग लेना चाहे तो उसके लिए 3,100 रुपये का सहयोग राशि निर्धारित की गई है। ये जो कलश यात्रा है जो निकलेगी सेक्टर 5 से 14 फरवरी को, इसमें लगभग कितनी महिलाएं कलश लेकर चलेंगी? देखिए, हमने जैसा सोचा हुआ है कि 1008 महिलाएं हमने अप्रोच किया है कि 1008 महिलाएं इस कलश यात्रा में शामिल हों। यदि उससे अधिक भी आना चाहें तो नाम करा सकती हैं समिति के कार्यालय में आकर। जयंती स्टेडियम में समिति का कार्यालय, वहाँ पे आके अपना नाम दर्ज करा लें और फिर वो कलश यात्रा में शामिल हो सकती हैं। तो जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि ये थे हमारे साथ आयोजककर्ता। इन्होंने बताया कि 15 फरवरी से जो 23 फरवरी तक महायज्ञ है और उसका हनुमत महायज्ञ जो 1008 कुंडली महायज्ञ, जिसकी शुरुआत 14 फरवरी कलश यात्रा से होगी। कलश यात्रा जयंती जो कलश यात्रा है वो सेक्टर 5 गणेश मंदिर से लेकर जयंती स्टेडियम तक जाएगी, जिसमें उनकी कोशिश रहेगी 1008 महिलाएं कलश लेकर जयंती स्टेडियम तक पहुंचे। और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो और जिस भव्य तरीके से ये कार्यक्रम है उसकी शुरुआत और भव्य तरीके से शुरुआती दिन पर वो चीज़ हमको देखने को मिले। इसी खबर की और भी अन्य खबरों के लिए अपडेट थी इस प्रेस वार्ता में हमारे सांसद बघेल थे। और क्या कुछ विजय बघेल जी ने कहा इस कार्यक्रम को लेकर, ये हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। और भी अन्य खबरों के लिए बनी रही दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। भद्राचार्य जी आ रहे हैं, क्या कुछ प्रेस वार्ता में बात रखी गई, क्या कुछ होने वाला? राम मंदिर भी बन चुका है। देखिए, एक बहुत बड़ा आयोजन है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिनकी जीवनी के बारे में आप सब जानते हैं, स्वामी रामभद्राचार्य जी जन्म से आप से दिव्यांग हैं, लेकिन उनकी ज्ञानता सागर से भी गहरी है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष, ऐसे दिव्य महापुरुष
और मैं ये भी कहूँ कि वो अवतारी पुरुष है। ऐसे पुरुष का आगमन हमारे इस पवित्र प्रांगण में हो रहा है, जयंती स्टेडियम के सामने जो मैदान है वहाँ। और 14 फरवरी 2024 को 2 बजे कलश यात्रा के साथ उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सेक्टर 5 ऐतिहासिक गणेश मंदिर में पूजन के साथ वहाँ हजारों हमारी माताओं बहनों के कलश के साथ उसकी शुरुआत होगी। और 15 तारीख से 23 तारीख तक ये भव्य 1008 कुंडी यज्ञ और साथ ही साथ सेकेंड हाफ में राम कथा का वाचन किया जाएगा स्वामी जी के द्वारा। 1008 जो कुंड हैं उसमें बैठने के लिए पहले से व्यवस्था कर दी गई है। जो भी उस कुंड में बैठेंगे उनको 21,000 की राशि से अपना पंजीयन कराना पड़ेगा। 9 दिन तक उनको वहाँ पर हवन पूजन करने के लिए उनकी जगह सुरक्षित रख दी जाएगी। और अगर 1 दिन बैठना है तो उसके लिए 3100 रुपया राशि तय की गई है। और ये राशि कोई समिति के लिए नहीं है, कोई यहाँ पे पंडाल खर्च के लिए नहीं है। ये राशि हवन सामग्री में लगने वाली अनेक व्यवस्था होती है, उसके लिए राशि तय की गई है। ये खुद के लिए जो बैठेंगे उनके खुद के लिए ही वो राशि है, खुद ही हवन करेंगे और खुद ही उस व्यवस्था को उसी की राशि से करें ताकि पुण्य का लाभ उनको स्वयं मिले, इसलिए राशि तय की गई है। जिम्मेदारी से करें, ये भी एक मुख्य उद्देश्य इसमें है। भगदड़ ना हो उसके लिए भी एक मुख्य उद्देश्य है। और बाकी लोग जो बाहर से कथा सुनेंगे उनको पुण्य का लाभ मिलेगा, स्वामी जी के दर्शन करेंगे उसमें पुण्य का लाभ मिलेगा, भोग प्रसादी रहेगी, रोज भोजन की व्यवस्था रहेगी। और हजार पंडित इसमें हवन पूजन कराने आएंगे, हर कुंड में पंडित जी रहेंगे। और जो हमारे अपने प्रदेश के स्वामी राम बालक दास जी हैं, वो मुख्य यज्ञ के संचालक रहेंगे, उनके माध्यम से होगा। जो श्री अशोक हंसराज जी आचार्य हरिवंश जी, अशोक हरिवंश जी, वो भी प्रवचन करते हैं, वो भी गुरु जी के परम शिष्य हैं, वो भी इस अभियान में रहेंगे। और समिति के जैसे मनीष भाई हैं, राजेश भाई हैं, ये सब कमेटी वाले रहेंगे। और चूंकि ये मेरा सौभाग्य है इस महायज्ञ में जुड़ने का अवसर मुझे भी समिति के साथियों ने दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।